तो नमस्ते गाइस। तो आज अपन पढ़ेंगे विटामिन। क्या पढ़ेंगे? विटामिन। तो विटामिन ऐसे पढ़ेंगे कि मतलब जो एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। तो अपन डिसीज़ भी पढ़ेंगे, स्रोत भी पढ़ेंगे और विटामिन भी पढ़ेंगे, किसने खोज के विटामिन क्या होते हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप बस ध्यान करना और ट्रिक अपने पास है, चिंता ना करें, ठीक है। तो विटामिन, पहला नंबर तो अपन कहते हैं विटामिन कहते हैं किसे, ठीक है। विटामिन क्या होता है? सूक्ष्म तत्व होते हैं। सूक्ष्म तत्व होते हैं, जिनसे क्या मिलता है? विटामिन से ऊर्जा मिलती है, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, ठीक है। और जिनकी हमारे मतलब हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, ठीक है। विटामिन हो गए, तो इसे कहते हैं विटामिन, ठीक है। अच्छा, विटामिन, ठीक है, परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई। तो विटामिन की खोज किसने करी थी पहले, ठीक है। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? विटामिन। विटामिन, तो विटामिन से पहला नंबर आ जाता है खोजकर्ता, ठीक है। खोज किसने की? तो कैसिमिर फंक ने। कौन से? कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक ने क्या करी थी? विटामिन की खोज करी थी, ठीक है। विटामिन की खोज करी थी 1912 में, ठीक है। 1912 में कैसिमिर फंक ने खोज की। तो विटामिन अपन समझेंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। ट्रिक मैं बना रहा हूँ आपको, पहले स्टार बना लेते हैं अपन, ठीक है। स्टार बना लिया ये, ठीक है। इसमें क्या होंगे? 5 होंगे, लेकिन स्टार नहीं, थोड़ा और अच्छा, स्टार से अच्छा बना लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये बन गया, ठीक है। ये स्टार सा, ठीक है। स्टार समझेंगे अपन, ट्रिक से करेंगे। अच्छा, कोई पूछे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? भैया ये लो, विटामिन इतने प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी और ई, एफ नहीं होता के। भैया विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विटामिन पूछे, अब वो बोलेंगे कि इनके नाम तो बता दो भाई। अरे भाई नाम भी कर लेंगे, क्या चिंता है, देखो। तो नाम भी करते हैं। ट्रिक बनाइए, रत एक टॉफी। क्या बनाइए? रत एक टॉफी, टॉफी, ठीक है। रत एक टॉफी, बस याद कर लो। 1 2 3 4 5 6 विटामिन। अब नाम भी याद करेंगे पहले। क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है और बसा में घुलनशील है। बसा मतलब तेल, ठीक है, ठीक है। अब जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताओ। एक याद कर लो, बाकी सब बसा में घुलनशील होंगे, ठीक है। जल में घुलनशील सिर्फ 2 विटामिन है, कौन कौन से? बी और सी, बस इतना याद कर लो, नहीं करना। अब मैं पूछूं आपसे, बसा में, क्या बसा में घुलनशील है? यस है। क्या बसा में घुलनशील है? यस है, ठीक है। ये क्या होगा? जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ बी और सी, बाकी सब बसा में घुलनशील है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, इनका नाम देखते हैं। आर से, रा से, रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम हो गया भैया। बी का नाम देख लो भैया, बी का नाम थायमीन। क्या है? थायमीन। विटामिन बी का नाम थायमीन, ठीक है। विटामिन सी का नाम A4 एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। के का नाम, सॉरी डी का नाम कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल क्या है? बेसिकली मुझे हिंदी इंग्लिश नहीं आती ठीक से। विटामिन के का नाम, विटामिन के से के कैसे बनता है? ऐसा, ठीक है। तो क्या है? यहाँ से फ्लो कर रहा है पानी को, ठीक है, फ्लो, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, फ्लो क्यूबिनॉल, ठीक है। बेसिकली इसे एक और बोलते हैं निप्टो क्यूबिनॉल, ठीक है, निप्टो क्यूबिनॉल, ठीक है, इसे बोलते हैं। तो ये हो गया नाम, ये हो गया बसा घुलनशील। विटामिन आपको बता दिया, खोज करता आपको बता दी। आप सारे विटामिन पढ़ते हैं, डिसीज पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। क्या पढ़ता है अपन? विटामिन, ठीक है। तो विटामिन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं विटामिन, यहाँ पे होने वाली डिसीज यानी बीमारी, ठीक है। यहाँ पे स्रोत यानी कि किस किस से मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली विटामिन हो गया बीमारी, स्रोत। विटामिन ए स्रोत भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बताया था मैंने विटामिन ए का नाम रतिक टॉफी, रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल होने वाली डिसीज, रेटिनॉल अगर विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी आएगी। रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं? रतौंधी, ठीक है, रतौंधी। अगर आप रतौंधी को बचाना है, रतौंधी ना आए, इसके लिए आपको गाजर खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा? गाजर खा लो, पपीता खा लो,
बेसिकली ये इम्पोर्टेंट स्रोत है, ठीक है। और बाकी सब आप डाल सकते हो, देखो हरी सब्जियाँ हरी सब्जियाँ, बेसिकली सब्जियाँ टमाटर आलू बेटा सब डाल दो, कुछ दिक्कत नहीं। और बढ़िया से दूध तो रखना ही सब में, ठीक है, विटामिन सी को छोड़ कर दूध रखना है, ठीक है। मांस मछली और ये सब अंडे, ठीक है, वगैरह। ये स्रोत जो है ना, स्रोत आप खुद के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। कैसे? दूध और मछली और मांस अंडे ये तो सब रखना ही है, बेसिकली सी में मत रखना, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए की हो गया, बी का, विटामिन बी का देख लेते हैं, अच्छे से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पूरे बन जाए, ठीक है। विटामिन बी में रहते हैं बहुत सारे विटामिन, इसलिए B1, ठीक है। B1 का नाम मैंने आपको बताया था, थायमिन। क्या है? थायमिन, थायमिन एक था थायमिन। अच्छा, इससे कौन सी डिसीज होती है? बेरी रोग। कौन सी होती है? बेरी रोग, ठीक है। बेरी रोग बेसिकली क्या होता है? त्वचा से संबंधित ही रहता है, ठीक है, बेरी रोग त्वचा संबंधित। अच्छा, इसके लिए क्या खाना चाहिए? वही हरी भरी सब्जियां, गाजर खा लो भैया, इससे भी मिलेगा, उसमें क्या है। लेकिन इसमें बेसिकली रखना है, रतौंधी वाला अगर विटामिन ए का स्रोत आ जाए तो गाजर पहले लगाना, दूसरा पपीता लगाना, ठीक है। बेसिकली इसमें हरी भरी सब्जियां खाओ, ठीक है, हरी भरी सब्जियां खाओ, मांस मछली अंडे और दूध खाना चाहिए, ठीक है। ये स्रोत है। अच्छा, विटामिन B2 का नाम, भाई विटामिन B2 दूसरे ले लो राई के ले लो 2 दाने, ठीक है, इसलिए 2 टेक बनाइए भाई। राइबोफ्लोविन राइबोफ्लोविक अम्ल, ठीक है, राइबोफ्लोविक एसिड। अच्छा, बेसिकली इससे डिसीज कौन सी होती है? तो भाई राइबोफ्लोविन मतलब दो लोग आपस में आएंगे, पास आएंगे तो क्लोसिव, ठीक है, क्लोज, ठीक है। क्लोसिस बेसिकली क्या होता है? क्लोसिस भी वह होता है, मतलब जो ऑटो के जो किनारे रहते हैं वो फट जाते हैं, ऐसे ऑटो का फटना, ठीक है, ये क्लोसिस हो जाएगी, डिसीज हो जाएगी। इसके लिए क्या खाया जाए? भाई भैया हरी सब्जी खाओ, पनीर खाओ, मांस मछली खाओ, दूध खाओ, ठीक है, ओके। विटामिन B3 कहते हैं भाई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, भाई जाओ नियासिस, नॉट से ना से नियासिस, क्या हो जाएगा? B3 का नाम क्या हो जाएगा? नियासिस से बेसिकली बोलते हैं निकोटिक भी बोलते हैं, निकोटिक अम्ल, ठीक है, निकोटिक अम्ल। बेसिकली इससे डिसीज कौन सी होगी? इससे हो जाती है, नियासिस से हो जाती है पेलाग्रा। कौन सी हो जाती है? पेलाग्रा, ठीक है, हिंदी थोड़ी मेरी इंग्लिश सब डाउन है, ठीक है, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। पेलाग्रा, तो इसके स्रोत क्या होंगे? भाई लिख देना, इसी के स्रोत लिख देना, ठीक है, हो जाएगा। विटामिन B4 रहता है क्या? नहीं रहता। 5 रहता है? हाँ रहता है भाई, 5 रहता है। पेंटाथेनिक क्या बोलते हैं? पेंटाथेनिक, ठीक है, पेंटाथेनिक, ठीक है, पेंटाथेनिक। अच्छा, इससे कौन सी डिसीज होती है? भाई चर्म रोग डाल दो, चर्म रोग, ठीक है, याद रखना भैया, स्रोत डाल दो सब इकट्ठे। विटामिन B6 भय है, जैसे कि याद आती है, हाँ आती है, आता है, याद आता है भाई, उसको ऐसे सपना आता है सुबह, और हम सुबह हुई और हम भूल गए क्या सपना था, बेसिकली इसी कारण था। अगर विटामिन B6 की कमी है आप में तो वह क्या याद नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, B6 को क्या बोलते हैं? B6 यानी 6 रोग होता है, एक रोग होता है कौन सा? पायरी रोग। तो पायरिडॉक्सिल कौन सा होता है? पायरिडॉक्सिल, इसका नाम है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है, आ जाते हैं यही पूछते हैं और डिसीज पूछते हैं, स्रोत कम से कम पूछते हैं, ठीक है। पायरिडॉक्सिल। अच्छा, ये मैंने आपके बताया था भाई, सपनों को भूल जाना, ठीक है, भूल जाएंगे। स्रोत भाई लिख देना, स्रोत यही लिख देना, ठीक है। विटामिन B7 का नाम भाई बालों से रिलेटिव है, बालों का झड़ना जो है विटामिन B7 कमी से होता है, तो विटामिन B7 में क्या लिख सकते हैं? बेसिकली बायोटिक, क्या बायोटिक लिखा है, बायोटिक, ठीक है, बायोटिक। अच्छा, बायोटिक हो जाएगा, क्या लगा है? बालों का झड़ना, बालों को झड़ जाएंगे भाई, ठीक है, बालों स्रोत भी लिख देना भाई, स्रोत, ठीक है। विटामिन B8 रहता है? नहीं रहता। 9 रहता है? हाँ रहता है भाई, 9 रहता है विटामिन बी नोट, यानी ये गलत है, गलत करना इसके लिए क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट, फॉल्ट से ले लो, फॉल्ट यानी फॉलिक अम्ल। बेसिकली फॉलिक अम्ल क्या होता है? फॉलिक अम्ल से कौन सी डिसीज होगी? रक्त का क्षीणता, मतलब रक्त की कमी जो होती है, रक्त क्षीणता बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, रक्त क्षीणता। भाई स्रोत लिख दो, दूध दही मक्खन मत लिखना, खट्टा हो जाएगा, ठीक, खट्टी चीज मत लिखना, बाकी सब लिख देना, ठीक है। अच्छा, विटामिन
B12 का नाम, विटामिन B12 का नाम है भाई क्या, राइबोफ्लोविक हुआ है, सॉरी हाँ राइबोफ्लोविक, साइनो से वर्क स्टार्ट, कौन से, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन इसका नाम हो गया, अच्छा डिसीज कौन सी होगी भाई, बालों का वाइट पड़ना, भाई ब्लैक है अभी वाइट पड़ जाएंगे कुछ दिनों में, किसकी कमी हो जाएगी, विटामिन B12 कमी हो जाएगी, ठीक है, स्रोत लिख दूंगा भाई मैं, विटामिन सी आ जाएगा, विटामिन सी का नाम बताया था मैंने आपको, एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या बनाया था, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक, बस यही इंपॉर्टेंट है, और क्या देखो इससे होगा स्कर्वी बेसिकली क्या होती है, स्कर्वी बेसिकली होती है डिसीज होती है जिसमें ब्लड निकलना मसलों से, दांतों से रिलेटिव, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, विटामिन सी की कमी है, आपको क्या खाना चाहिए, आंवला खाओ, खट्टी चीज़ खाओ, होता है अभी से, आंवला खाओ, नींबू खाओ, अचार खाओ, ठीक है, नींबू खाओ, बेसिकली ये एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी बात ही आ गया, तो यूपीएससी में आया था हरी मिर्च किस में होती है, ठीक है, हरी मिर्च भी किस में होती है, हरी मिर्च बेसिकली विटामिन सी का स्रोत है, ठीक है, ठीक है, याद रखना हरी मिर्च, ये आया है क्वेश्चन, ठीक है, हरी मिर्च, ठीक है, और ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर पूर्णतः चला नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, कौन सा, विटामिन सी है भाई, विटामिन सी को गर्म नहीं करना वरना वो चला जाएगा, फिर किस लिए खाओगे, ठीक है, आंवला को गर्म करके मत खाना वरना उसका विटामिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, मैंने आपको बताया था क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल क्या हो जाए बेसिकली इससे क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स का मतलब होता है कि बेरी नहीं, सॉरी, रिकेट्स को हिंदी में बोलते हैं मतलब सूखा रोग होना, ठीक है, सूखा रोग, रिकेट्स बोलते हैं, याद रखना, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स बोलते हैं। अच्छा इससे रिकेट्स का मतलब जो होता है बच्चों में, रिकेट्स बच्चों में होता है, और बड़ों में क्या होता है, बड़ों का डिसीज में लिख देता हूँ यहाँ पे, सूखा रोग इसमें हो जाएगा, विटामिन डी कमी से जो बच्चों में होगा, रिकेट्स मतलब हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बच्चों में अक्सर देखा होगा हड्डी टेढ़ी मेढ़ी के लिए किसी की, तो सूखा रोग हुआ है उसका मतलब विटामिन डी कम है भाई, सूर्य का प्रकाश दो हो जाएगा सही कुछ दिनों में, ठीक है। अच्छा बड़ों में क्या होता है, बड़ों से होता है ऑस्टियोमलेशिया, क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया किसमें होता है भाई, हड्डी से रिलेटिव होगा भाई। अच्छा इसका स्रोत याद रखना भाई, सूर्य से कौन सा मिलता है, विटामिन, अच्छा सूर्य से मिलता है विटामिन डी भाई, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन भी है और विटामिन भी है, विटामिन डी है, क्या विटामिन डी है, और ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त को मतलब सॉरी संक्रमण को रोकने के लिए कहा जाता है, संक्रमण रोकने के लिए विटामिन ए कहा जाता है भाई, विटामिन ए खाओगे संक्रमण रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा कौन सा विटामिन है जो घाव बढ़ने के लिए सहायक होता है, विटामिन सी क्या, विटामिन सी के लिए मैंने बताया था आपको आंवला खाना है, नींबू खाना है, ठीक है, खट्टी चीज खाना है, तो विटामिन सी जो है जिससे घाव, अगर चोट लग गई घाव देरी से भरा रहा है, तो घाव देरी से भरा रहा है इसलिए हमें विटामिन सी की कमी है, तो विटामिन सी खा लो सही हो जाएगा। विटामिन ई का नाम मैंने बताया था रात, एक टॉफी से टोकोफेरोल से डिसीज होने वाली विटामिन ए की अगर कमी हो गई, जनन की क्षमता कम हो जाएगी, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगी, ठीक है, जनन अंग से रिलेटिव, ठीक है, इसलिए अपन क्या खाना चाहिए, हरी भरी सब्जियां खाना चाहिए, दूध और मांस और अंडे वगैरह सब खाना चाहिए, ठीक है, ओके। विटामिन के का नाम बताइए, विटामिन के का नाम मेरा एक टॉफी फ्लो, मैंने बताया था आपको फ्लो हो रहा है, फ्लोक्यूविनोन, कौन सा, फ्लोक्यूविनोन, ठीक है, क्यूविनोन, मैंने आपको फ्लोक्यूविनोन भी बताया था, और फ्लोक्यूविनोन और एक और नाम बताया था मैंने, नेप्टोक्यूविनोन, कोई क्या बताया था, नेप्टोक्यूविनोन, ठीक है, नेप्टोक्यूविनोन। अच्छा इससे होने वाली डिसीज क्या है, हमसे होने वाली सबसे महत्वपूर्ण डिसीज है रक्त का थक्का देरी से जमना, रक्त का थक्के अगर मेरे लग जाती है किसी भी लग जाती है ना दर्द, ठीक है, ब्लड निकलता है, ब्लड अगर निकलता रहेगा तो समझ जाऊंगा विटामिन के की कमी है, मुझे विटामिन के की कमी है, अगर ब्लड थोड़ी देर निकला और रक्त का थक्का बन गया तो विटामिन जो की है वो मेरे पास पूर्ण सही तरीके से है, ठीक है, सही है, और अपेक्षाकृत सही है, मतलब कम नहीं है ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मीडियम है, और यही होती है डिसीज़, और ये नाम बढ़िया से कर लेना, बस ये डिसीज आती है, रतौंधी, पेलाग्रा, चर्म रोग नहीं आता है, बेसिकली स्कर भी आती है, शुगर रोग आता है, बस ये 4-5 रोग है, और बाकी स्रोत
गाजर पपीता आ जाता है, और ऑस्टियोमलेशिया भी आया है, आंवला नींबू भी आ जाता है, सूर्य भी आ जाता है, ठीक है। और ये सब नाम तो आते ही आते हैं, रेटिनॉल, थाइमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिस, पेंटाथेनिक, पाइरोक्सिल, बायोटिन और फॉलिक अम्ल, साइनोकोबालामिन। कोबालामिन बेसिकली इसे क्या बात किस लिए बोलते हैं, कोबाल्ट है इसमें, कोबाल्ट है इसलिए कोबालामिन बोला जाता है इसे, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल याद रखना, एस्कॉर्बिक अम्ल इसके स्रोत याद रखना और स्कर्वी भी याद रखना, ठीक है। ये सब डिसीज होती हैं और विटामिन होते हैं, विटामिन, अच्छा हाँ, विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन डी की खोज किसने की थी भाई, मुझे याद है, सॉरी एलमर, हाँ एल, इसको जाना, सॉरी, एलमर, जो मैक कॉलम, ठीक है, याद करने की ट्रिक है, मैक यानी बनाना, कॉलम, ठीक है, याद रखना अगर रखना हो तो, इतना नहीं पूछते डीपली। मैक कॉलम, एलमर मैक कॉलम ने ए और डी की खोज की, और विटामिन बी की खोज किसने, बी की खोज किसने की, विटामिन बी की खोज, बस मैक कॉलम अकेला लिख देना, मैक कॉलम ने किसकी खोज की, विटामिन बी की। अच्छा, विटामिन के की किसने की, विटामिन के तो भाई पढ़ा होगा आपने 12th में, फिजिक्स में पढ़ा होगा या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हेनरी पढ़ा, हेनरी, तो उससे याद कर लो, हेनरी से, हेनरिक, हेनरिक डैम लगा दो हमें, हेनरिक डैम, ठीक है। इन्होंने खोज की थी विटामिन के की। तो ये होते हैं विटामिन। इनसे हटके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, मतलब किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर विटामिन आएगा तो इनसे एक क्वेश्चन 100% बनेगा, और अन्यथा किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।